दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नींबू के पौधे के विषय में जानकारी दूंगा। तमाम लोगों की यह शिकायत रहती है कि हमारे नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं। अगर फूल आ भी जाते हैं तो फल नहीं आते हैं और फूल गिर जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नींबू के पौधे में प्रॉपर तरीके से फूल आए और फल आए, इसके लिए कुछ केयर टिप्स के बारे में हम आपको बताएंगे और एक ऐसे सामान का नाम बताएंगे जिसका छिड़काव करने से अगर आपके पौधे में फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो फल और फूल दोनों आना शुरू करेंगे और आपका फूल जो है झड़ करके बिना फल के नीचे गिरेगा भी नहीं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा, दोस्तों आपको बता दें कि नींबू के पौधे में फल और फूल लगने के लिए यह आवश्यक है कि हवा, पानी और खाद, इनकी उचित मात्रा अपने नींबू के पौधे में दिया जाए। अधिक पानी नहीं देना चाहिए। नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आपको ध्यान इस बात का देना है कि केवल पौधे अपने गमले में नमी बनी रहे और समय समय पे थोड़ा थोड़ा खाद डालते रहें और 15-20 दिन पे इसका केयर करते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि जब आपको इसका देख रेख करना है, खाद वगैरह डालना है, तो 2-3 दिन पहले से ही गमले में पानी डालना बंद कर दीजिए और इसमें जो भी खरपतवार हो इसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। ये देखिए, खरपतवार हमने निकाल दिया और ये 3 दिन पहले ही मैं इसको अच्छा से गुड़ाई कर लिया था। मिट्टी हमारी पूरी तरह से सूख गई है। ये गुड़ाई गहरी करनी है, कम से कम 4-5 इंच तक गुड़ाई करिए। मैं दोबारा से गुड़ाई कर दे रहा हूँ और इसमें जो भी पतले पतले रूट बाउंड हो रहे हैं इनको भी, इनकी जड़ को इस तरह से निकाल के फेंक दीजिए। दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद खरपतवार साफ कर दिए, गुड़ाई कर दिए। इसके बाद हमें दूसरा काम यह करना है कि नींबू के पौधे में जहाँ जहाँ कोई पत्ता सूख रहा है या डालियाँ सूख रही हैं उन्हें इस तरह से कट करके हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ये डाली सूख रही है, इसको मैं ये कट करके निकाला और जितने भी इसके जहाँ जहाँ से विकास होता है इनको करीब 80% तक इस तरह से कट कर देना है। ये कट किए, इस तरह से इसको ट्रिमिंग बोलते हैं। दूसरा काम हमें ये ट्रिमिंग का करना है। इस तरह से पूरा कोना हम काट के निकाल देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बिना किसी मुरव्वत के काट दीजिए। इसमें से फिर नई पत्तियां और इसके टहनियाँ निकलेंगी। कुछ मैं पहले ही काट दिया था, बाकी बचा हुआ ये 80 से 85% तक हमने ये देखिए कट कर दिया। कट करने के बाद हमको अगला काम ये करना है कि इसमें हम कुछ खाद ऐड करेंगे। इसमें बहुत महंगा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो तो ये बड़ा गमला में 2 मुट्ठी, और मेरे पास यहाँ पे 2 गमले हैं। एक गमला ये नींबू का है और दूसरा ये छोटा गमला है। ये बड़े गमले का साइज़ करीब 20 इंच है और छोटे गमले की साइज़ ये 8-9 इंच का ही गमला है। लेकिन ये देखिए, 8-9 इंच के गमले में भी कितना अच्छा मेरा नींबू का पौधा दिखाई दे रहा है। अगर इस पौधे पर ध्यान दें, ये बड़े वाले पौधे पे, तो इसमें कम से कम सैकड़ों फल लगे थे, जिसमें से मैंने फल को हार्वेस्ट कर लिया है। लेकिन आपको अभी हम दिखा दें, ये देखिए फल कितना बढ़िया नींबू है। ये देखिए फल दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए फल लगा हुआ है। इस तरह से अब भी ये फल देखिए, ये तमाम फल इसमें लगे हुए हैं। ये छोटे गमले की भी हम
साथ साथ ट्रिमिंग कर लेते हैं। ये कट किए, ये भी कट कर दिए। इस तरह से इनको भी कट कर लेंगे। ये छोटे गमले की भी गुड़ाई कर देते हैं। ये देखिए, सब छोटा गमला होने से तमाम जड़ें रूट बाउंड हो रहा है। इस तरह से जड़ों को हम निकाल के बाहर कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद इसमें हम कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र डालने में सबसे पहला काम करेंगे हम करीब 100 ग्राम, ये देखिए मेरे हाथ में खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए या किचन वेस्ट की खाद डालिए। आप जो भी डालेंगे सब खाद से पौधों को सुराग मिल जाएगी। तो इस तरह से ये इतने बड़े गमले में 2 मुट्ठी खाद हम पूरा बिखेर दिए। और दूसरा गमला चूँकि छोटा है, इसमें कम खाद डालेंगे। इसमें 1 मुट्ठी खाद ये इस तरह से फैला दिए। खाद डालने के बाद ये थोड़ा सा हम इसमें नीम खली डालेंगे। ये मेरे हाथ में नीम खली है। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट डाले, फिर ये इस तरह से नीम खली मिट्टी में बिखेर दिए। बड़ा चूँकि गमला है इसलिए इतना और इसमें ये फिर डाल देते हैं। नीम खली डाले। इस छोटे गमले में भी 20 ग्राम होगी। ये नीम खली यहाँ भी डाल दिए। तो इस तरह से दोनों गमलों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो गई और नीम खली हो गई। नीम खली डालने के बाद हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, और ये तीसरी चीज़ है। ये मेरे हाथ में ये देखिए, ये कड़ुआ खली है या सरसों की खली या मस्टर्ड केक इसको बोलते हैं। ये करीब 100 ग्राम की मात्रा में हमने लिया है और इस गमले में मैं अपने नींबू के पौधे में इसको बिखेर रहा हूँ। ये हमने मस्टर्ड केक डाल दिया। मस्टर्ड केक डालने के बाद छोटे गमले में मात्रा देखिए मुश्किल से 20-25 ग्राम डालेंगे। और ये सरसों की खली छोटा गमला में भी डाल दिए। इस तरह से इतना खाद इसके लिए पर्याप्त है और 6 महीने के अंदर हमें और कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बार बार बहुत ज़्यादा खाद मत डालिए। अभी हम जो दिखाए इतना खाद 6 महीने के लिए पर्याप्त है। ये खाद पड़ गई और खाद डालने के बाद इसको हम खुरपी की सहायता से खाद को मिक्स कर देंगे। पुनः गुड़ाई करके जो भी खाद डाले हैं इन्हें हमने मिक्स कर दिया। ये देखिए खाद मिक्स हो गई। और खाद मिक्स करने के बाद इस गमले में भी जो भी हमने खाद डाला है ये देखिए इस तरह से ये दोनों में खाद मिक्स हो गई। खाद मिक्स करने के बाद हमें इन दोनों पौधों में अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है। ये मैं पानी डाल रहा हूँ। पानी एक बार अच्छा से दे दीजिए और फिर बार बार ज़्यादा पानी मत दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ही देना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो ज़्यादा नमी की वजह से आपका पौधा बढ़ेगा, लेकिन न फल आएगा न फूल आएगा। इसलिए पानी भी पौधे को बहुत ही संतुलित मात्रा में देना है। इस तरह से हमने अपने दोनों पौधों में अच्छा से वाटरिंग कर दिया, पानी डाल दिया। ये देखिए अभी जो भी पानी डाले हैं पूरा पानी
गमले की मिट्टी सोख लेगी। दोस्तों, ये मैंने इनका पौधों का गुड़ाई किया, खरपतवार निकाला, ट्रिमिंग किया, इनका कोना सब काटा, सूखे पत्तों काट के निकाला, सूखी डालियाँ काट के निकाली और इसमें खाद डाल दिए। खाद के बाद पानी दे दिए। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए, ये शीशी में एक चीज़ रखा है, इसका नाम हम आपको बाद में बता देंगे। अभी पानी में मिला करके इसको हम छिड़काव करेंगे अपने पूरे पौधे पर, पानी में मिक्स करके छिड़काव करेंगे। और इस तरह से अगर आप इतना काम कर लेते हैं, इस तरह से खाद पानी देते हैं, खरपतवार साफ़ कर लेते हैं, ट्रिमिंग कर देते हैं, और ये जो चीज़ हम छिड़कने जा रहे हैं इसका छिड़काव कर देंगे, तो 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको अपने नींबू में फल दिखाया, इसी तरह का फल आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरा दोनों नींबू का पौधा देखिए कितना स्वस्थ है। किसी पौधे में, किसी पत्ते में कहीं पर भी कोई आपको रोग नहीं दिखाई देगा, और ये प्रॉपर देख रेख का ही असर है। तो दोस्तों, अब हम ये पानी के अंदर मिक्स करके, ये देखिए शीशी में हम कुछ रखे हैं और इसको अपने स्प्रे बॉटल में डालने जा रहे हैं। इसकी मात्रा कितनी होगी ये आपको हम दिखा देते हैं। ये 1 लीटर पानी में अधिक से अधिक 2 ढक्कन आपको डालना है। ये दूसरा ढक्कन हो गया। बस इतनी मात्रा 1 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये देखिए जो चीज़ हम मिक्स किए हैं यह पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाया है। इसको मिक्स करने के लिए हम इसमें एक उपाय लगाएंगे। ये मेरे हाथ में क्लिनिक प्लस है, ये देखिए क्लिनिक प्लस लिखा हुआ है। ये शैम्पू है, ये 1 रुपये वाला शैम्पू है। इसको हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे, ये देखिए इसका आधा ही डालेंगे। आधा डाल के बस इतना काफ़ी है। ये डालने के बाद इसको ढक्कन बंद करेंगे। ढक्कन बंद करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह चीज़ इतना फ़ायदेमंद है, इसमें इतना अधिक सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स विद्यमान होते हैं कि इसको छिड़काव करने के बाद तुरंत आप 10-15 दिन में देखेंगे तो आपके नींबू के पौधे में फूल दिखाई देना शुरू कर देंगे। मेरे नींबू के पौधे में फल लगा हुआ था, लेकिन अब ये सब फल हमने हार्वेस्ट कर लिया, सैकड़ों फल। अभी इस समय फूल नहीं दिखाई दे रहा है, तब मैं ये इसका प्रॉपर तरह से देखभाल कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो ये जो इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ हम इसमें डाले थे यह शैम्पू की मदद से अच्छा से मिक्स हो गई है। मिक्स होने के बाद इसका हम छिड़काव करेंगे। प्रांजल छिड़को। इसका हम छिड़काव करेंगे और दोनों पौधों पे अच्छी तरह से। पूरा पत्तियाँ, पूरा पौधा पानी से भीग जाना चाहिए। बंद करके छिड़काव कर लो।
दोस्तों इस तरह से ये देखिए, एक चीज़ जिसकी वजह से मेरा पौधा बहुत ज़्यादा फूल और बहुत ज़्यादा फल देगा, इसका नाम हम आपको अभी तक नहीं बताए थे। इसमें हम नीम ऑयल का छिड़काव कर रहे हैं। 2 ढक्कन इसमें पानी में, 1 लीटर पानी में हमने नीम ऑयल डाला था और नीम ऑयल डाल करके पूरे पौधे को एक तरह से नीम ऑयल और पानी के मिक्सचर से नहला दिया गया। नीम ऑयल को घोलने के लिए, क्योंकि पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए हम इसमें शैम्पू का आधा पुड़िया मिलाए थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि नीम ऑयल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नीम की खली और नीम का जो बीज होता है या जो नीम का तेल होता है, यह कीटाणुनाशक भी होता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। इससे पौधों का अच्छा विकास होता है और इसमें लगने वाले हर तरह के फफूंद के रोग भी समाप्त होते हैं। कीटाणु भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें जो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे तत्व हैं। जैसे नाइट्रोजन 2 से 5% तक होता है, फास्फोरस 0.5 से 1% तक होता है, पोटेशियम 1 से लेकर के 2% तक होता है। इसमें कैल्शियम की भी मात्रा होती है जो 0.5% से 3% तक होती है। नीम के ऑयल में, नीम के तेल में, नीम की खली में सल्फ़र की भी मात्रा होती है। सल्फ़र की मात्रा 0.2 से 0.3% तक होती है। इसमें जिंक भी पाया जाता है। जिंक 15 ppm टू 60 ppm तक होता है। इसमें कापर की भी मात्रा होती है। कापर 4 ppm टू 20 ppm तक होता है। इसमें आयरन भी पाया जाता है। आयरन की मात्रा 500 ppm से 1200 ppm तक होती है। इसमें मैग्नीज भी होता है। मैग्नीज 20 ppm से 60 ppm तक होता है। इस तरह से नीम ऑयल एक और नीम की खली परिपूर्ण कीटनाशक भी है और यह फर्टिलाइज़र भी है, जो हमारे पौधों के विकास के लिए, उसमें फल आने के लिए, फूल आने के लिए, पत्तों में चमक आने के लिए, फल के आकार को बढ़ाने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब इसमें विद्यमान हैं। दोस्तों हमने आपको विधिवत नींबू के पौधे की देखरेख और इसमें अधिक से अधिक फल कैसे प्राप्त करें इसके बारे में जानकारी दिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपने अगर नींबू का पौधा लगाए हैं तो पाट में भी लगाइए, गमले में लगाइए या ज़मीन में लगाइए। आप कहीं भी लगाएंगे, अगर प्रॉपर तरीके से अपने नींबू के पौधे की देखरेख करेंगे तो आप गमले में भी अच्छा फल ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाया कि मैं अपने इस छोटे से गमले में ये सब देखिए नींबू के फल लगे हुए हैं, कितने अच्छे फल हैं। और आपको हम दिखा दें कि जो मेरा छोटा वाला पौधा है इसमें भी फल देखिए, इतना छोटा फल है। इसको लगाए मेरे को 1 साल ही हुआ है, लेकिन यहाँ भी फल देख रहे हैं। ये भी देखिए फल लगा हुआ है। इस तरह से जगह जगह तमाम फल छोटे छोटे इसमें भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने घर के आमने सामने, जहाँ भी आपके पास जगह हो, गैलरी में, छत पे, बरामदे में, आप नींबू का पौधा लगाइए।